हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आप लोग सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं ना? पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाई सर्दियाँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, और बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। 7 बजे तक इतना कोहरा होता है, ऐसा लगता है कि भगवान पूरे दिन का क्या होने वाला है। बहुत ठंडियाँ पड़ रही हैं भाई, इस टाइम पे कोहरे ने तो जान ले रखी है। सो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, और ये बिल्कुल रेडीमेड है। आप लोगों ने देखा था, मैं लेकर आई थी। आप लोग को मैंने शो भी कराया था, शॉपिंग ब्लॉग में मैंने आप लोग को शो कराया था। सो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रेडीमेड है बिल्कुल। और ना इतने टेस्टी हैं, इतने टेस्टी। फ़िलहाल तो जब मैं आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उस टाइम पे तो मैंने इसे खा रखा है। बहुत टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसा है और बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा। सो ये मैं लेके आई थी और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चलो मैं इसको फ्राई करती हूँ और दिखाती हूँ कि आगे और क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे इसको फटाफट से मैंने कट कर लिया है। प्लेट में सारे के सारे डालूँगी, और क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसको मैं रखूँगी, एक बार में मैंने सारे के सारे फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। एक बार तो मैंने इतने फ्राई किए, बाद में मैंने जो बचा के रखे हैं ना अभी, वो भी पूरे फ्राई कर दिए थे। ऑयल देखिए कितना ज़्यादा गर्म हो गया है। और ये वाली जो कढ़ाई ना मेरी, ये आयरन की कढ़ाई है, तो ये फिर ऐसी ही है। ठीक है। सो यहाँ पे ऑयल इतना अच्छा खासा गर्म हो गया ना। इसको कभी भी आप ये जो फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हो ना, ऐसे ही ऑयल में फ्राई करो। जब एकदम से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगे ना, उसमें फ्राई करो तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन फ्राई करेंगे। आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ। सो बताना मुझे कमेंट करके कितने लोगों को पसंद है फ्रेंच फ्राइज़। आई होप सबको ही पसंद आती है, और आजकल बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल बस यही है, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, यही चल रहा है आजकल की जनरेशन में। यही खाना रहता है उनको, और तो घर का खाना किसी को पसंद ही नहीं है। सब्ज़ी रोटी बच्चे देखते ही मुंह बनाते हैं, और न जाने ऐसी कितनी सब्जियां हैं जो मेरे बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग के बच्चों के साथ भी ऐसे ही है क्या? मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली मेरा केशव बहुत ज़्यादा करता है। उसको प्याज नहीं खाना रहता, टमाटर नहीं खाना रहता, गोभी नहीं खानी, मटर नहीं खानी, और चना छोला ऐसी सब्जियां भी नहीं खाता वो। मैं कोशिश करती हूँ बहुत कि वो सब्जियां खाए, बहुत कोशिश करती हूँ, उसके बाद जाकर वो मेरे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर वो खाता है। वो भी बिल्कुल टच करता है, और उसको ज़्यादातर आलू ही पसंद आता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा रहता है बच्चों का। और यहाँ पे मैंने कहा चलो ले चलते हैं, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं फ्रेंच फ्राइज़। कभी कदार तो चलता है, हमेशा का नहीं चलता, लेकिन कभी कदार तो खाना चाहिए, है ना? तो कभी कदार तो हम लोग खा लेते, इंजॉय कर लेते। तो मैंने कहा चलो आज घर पर हम मतलब फ्रेंच फ्राइज़ पार्टी करते हैं। घर पर ही, ठंड बहुत है तो बस घर पर ही इंजॉय कर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी हम घूमने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, घर ही पर ही हैं और घर पर ही इंजॉय कर रहे हैं। मज़े कर रहे हैं, ठंडियों के मज़े ले रहे हैं। और अभी बीच में क्या है कि स्कूल की काफ़ी छुट्टियां पड़ गई थी, बट अभी तो छुट्टियां नहीं हो रही हैं स्कूल की। सो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इतने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। बाकी अभी ये बचे हुए हैं, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। सो अच्छा, जब हम लोग मतलब छोटे हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तब हम लोग अपने घर का ही खाना एंजॉय करते थे। हमारी मम्मा जो बनाती थी हम वही खाते थे। ज़्यादा प्रेफर हम घर के खाने को ही करते थे, बहुत ही कम होता था। मतलब बाहर का खाना तो मुश्किल ही होता था कि बाहर जाके हम खाना खाएं। हमारे घर में जो बना होता था हम वही खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो बाहर खाना खाना होता ही है। लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तब ऐसा कुछ नहीं था। तब क्या था कि हम लोग तो 5 भाई बहन हैं। ठीक है, 4 बहनें 1 भाई है, और एक मेरे पापा ही अकेले जॉब करने वाले थे, और सिर्फ पापा ही अकेले जॉब करते थे। तो उस टाइम पे क्या है कि 5-5 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, साथ ही आने जाने वालों का भी, मतलब मेहमानों को भी देखना, सारी चीज़ें मतलब पापा की जो सैलरी थी उसी में ही होता था। सो शायद उस समय मुश्किलें भी होती होंगी, है ना? और खर्चे भी हुआ करते थे। सो इसकी वजह से बस घर पे जो बनता था हम लोग वही खाते थे, वही एंजॉय करते थे, और हमारे लिए वही सबसे अच्छा खाना होता था। और शायद इसकी वजह से आज हम लोग, भगवान टच वुड, मतलब
अच्छे से हैं और हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आजकल क्या है ना, बच्चे इस टाइप की चीज़ें बाहर के खाना खाते हैं ज़्यादा, सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। सो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम लोगों ने घर का हेल्दी खाना ही खाया है, अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ। और उस टाइम पे मम्मी हमारी बनाती भी बहुत थी, कभी कुछ, कभी किसी बच्चे के लिए कुछ, कभी कुछ, मतलब इस तरह से चलता था हमारे घर पे। और वही दिन बहुत अच्छे थे जब हम मम्मी-पापा के साथ थे और छोटे हुआ करते थे। और उस टाइम पे हमने ऑर्डर करना होता था, भाई मम्मी आज ये बना दीजिए, मम्मी वो बना दीजिए, इस टाइप से। और मुझे तो बहुत ही कम याद है कि हम लोगों ने अपने बचपन में, मतलब जैसे अभी मेरे घर पे क्या होता है कि नूडल्स वग़ैरह हम लोग खाते रहते हैं, ठीक है? बच्चों को पसंद आता है नूडल्स, पास्ता वग़ैरह। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मैगी, पास्ता वग़ैरह तो बहुत ही मुश्किल से ही मिलता था, ठीक है? मैगी तो मिल भी जाती थी, पास्ता तो बहुत ही मुश्किल ही था। सो इस टाइप से था हम लोगों का बचपन रहा। बहुत ही अच्छे से मम्मी-पापा ने परवरिश की है हर चीज़ की। और ये ना, जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो तब आपको पता चलता है कि ज़िम्मेदारी क्या होती है ना? सो इस टाइप का है। पहले लगता था कि मम्मी-पापा की लाइफ़ अच्छी होती है, मम्मी-पापा को स्कूल नहीं जाना पड़ता, इनको होमवर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन ये नहीं पता था कि जो लाइफ़ हम जी रहे थे वो ज़्यादा अच्छी थी आज की लाइफ़ से। क्योंकि अब हम मम्मी-पापा बन चुके हैं तो ज़िम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ज़्यादा है, बच्चों की है, घर की है, सभी तरह की सबकी ही है मतलब। सो यहाँ पर अभी क्या है कि हम गए थे मार्केट, आप लोगों ने हमारा मिनी व्लॉग देखा होगा। सो उस आप लोग से मैंने कहा भी था, फुल व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना कि हम गए थे मार्केट, डीमार्ट गए थे, वहाँ से फिर हमने ये पकोड़े लेकर आए हैं, चीज़ पकैटो शॉर्ट्स लेकर आए हैं, ठीक है? तो ये क्या है, बच्चों को पसंद है। जब हम और एक पैकेट मैं ये भी लेके आई हूँ, बड़ा वाला पैकेट है ये। और ये फ्रेंच फ्राइज़ का, ठीक है? ये लेकर आए हैं क्योंकि बच्चे इस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं और कभी-कभार का तो जैसे मैंने पहले भी बोला चलता है। सो ये वही है। एक ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ, 1 किलो से ऊपर का पैकेट है ये। और प्राइस भी दिखा रही हूँ मैं। देखिए ये लेकर आए थे। आप लोग को इससे पहले वाले मिनी व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं मार्केट गई थी और मार्केट गए थे हम अपने ज़रूरी काम से, लेकिन फिर हम डीमार्ट भी चले गए थे। वहाँ से हमने पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स लिए और ये मेयोनीज़ ली, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेयोनीज़ थोड़ा हेल्दी भी है, ठीक है? वेज मेयोनीज़ है, थोड़ा हेल्दी है। और फ्रेंच फ्राइज़ ली थी। सो ये हमने 3 चीज़ें ली हैं और ये मेरे पतिदेव जी लेके आए थे। मैं तो बाहर ही थी, आप लोगों ने देखा था, मैंने फ्लैग ले रखा था तो हम डीमार्ट जा नहीं सकते थे अंदर। सो पतिदेव जी गए थे, वो ये 3 पैकेट लेकर आए हैं। तो इतनी चीज़ें आई हुई हैं। तो बच्चों को मन करता है बाहर खाने का। और पता है, हमारे यहाँ तो बहुत मेरे बच्चे ज़िद करते हैं। आपके बच्चे ज़िद करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि चलना है बाहर, उनको खाना है ये फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चीज़ पोटैटो वग़ैरह, मोमोज़ वग़ैरह। तो हमने सोचा कि बाहर, और ये एक वॉशिंग पाउडर भी उन्होंने लिया था। हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, वो कैसे किस ऑयल में फ्राई होता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि बाहर जाके नहीं खाना चाहिए, हम खुद खाते हैं बाहर जाके, लेकिन हमेशा का नहीं ठीक रहता है बाहर। तो मैंने कहा बल्कि घर पर ही ले आते हैं और एटलीस्ट हम घर पे अपने साफ़ ऑयल से और अपनी आँखों के सामने हम फ्राई करेंगे। जैसा भी होगा वो सब कुछ अपने घर पर ही होगा जैसा भी फ्राई होगा। तो इसलिए मैंने फिर बोला कि आप ले आएँ और हम घर पर फ्राई करेंगे घर के ऑयल से, तो कुछ तो हेल्दी होगा अपने हाथों का, है ना? तो ये चीज़ें हैं। सो आप लोगों को आई होप ये फुल व्लॉग पसंद आ रहा होगा। मैं सोची कि ये मिनी व्लॉग है क्या। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, ठीक है? आप लोगों को दिख ही रहा है, मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ। और साथ ही मैं वो भी फ्राई करने वाली हूँ, चीज़ पोटैटो शॉर्ट्स, वो भी फ्राई करूँगी। तो आप लोग को दिखाने वाली हूँ कैसे है, क्या है, ठीक है? और अभी आप लोगों ने देखा होगा मिनी व्लॉग इससे पहले वाले व्लॉग में। तो मैं बिल्कुल बस आई हूँ, अभी हाथ मुँह धोया ही है और उसके बाद मैं तुरंत से ये फ्राई करने के लिए चाय बनाने लगी। शाम का टाइम हो गया था, हमको शाम तो हो ही गई थी। और साथ ही आज मैंने बनाने हैं करेले, करेले की भुजिया बनाऊंगी। ये पतिदेव जी को बहुत पसंद है। तो आज के जो हमारा डिनर है ना, उसमें मैं बनाने वाली हूँ, दाल चावल बनेगा और दाल चावल खाएंगे आज हम डिनर में। मैं बहुत थक चुकी हूँ तो मैं सोच रही हूँ चलो राइस ही बना लेते हैं, शाम हो चुकी है अच्छी खासी। और साथ में मैं चाय और वो चीज़ पकौड़े बनाऊँगी
और करेले की सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने करेला बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, अभी तो मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली। तो यही रहेगा आज का हमारा डिनर। और बहुत बारी मैंने आप लोग के साथ करेले की सब्ज़ी शेयर की है, अभी तो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं चाय और ये आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ पकोड़े। ठीक है, वो आपको दिखाती हूँ मैं चीज़ पकोड़ा कैसा है। गाइज़ बहुत यम्मी, इतना यम्मी है, आप लोग को मैं खुद दिखाऊँगी अभी, ठीक है? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। और ये देखो, ये है हमारे चीज़ पकोड़े शॉर्ट्स। तो ये देखिए कुछ ऐसा है, बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट इसको घर पे फ्राई कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसे कि मैंने घर पर ही बनाया है, सच बता रही हूँ। वो देखिए ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया, तो ऐसे ही ऑयल में इसको गरम करना चाहिए। तो पहले मैं एक बार में इतने फ्राई करने वाली हूँ जितना मैंने प्लेट में निकाल के रखा है, साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, एंजॉय करें, पार्टी करते हैं, ठीक है? तो वो जो इससे पहले आपने देखा था मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किया था, वो एक दिन पहले का था, शाम का था। और ये नेक्स्ट डे है और ये नेक्स्ट मतलब इवनिंग का है, ठीक है? तो 2 दिन का है ये व्लॉग, तब जाके एक व्लॉग बन पाया है। सो आजकल ऐसे ही हो रहा है, टाइम नहीं हो पा रहा है मेरे पास, मैं प्रॉपर व्लॉग शूट करूं और सारी चीज़ें। तो बिज़ी हूँ इस टाइम पे, और आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगी हूँ पहले के मुताबिक, ठीक है? और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरा व्लॉग देख लेते हैं। मैं जैसा भी बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, आप लोग देख लेते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो इसमें ही हैप्पी हूँ। बाकी आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैप्चर करूँ, तो बहुत अलग व्लॉग देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और प्लीज़ मैं आपसे तो ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ लाइक छाप दीजिए, और चाहे आप शेयर करें ना करें, लेकिन आज आपने लाइक छापना है, क्योंकि लाइक को देख के ही मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारा जो कंटेंट है वो आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक छापना और कमेंट करके बताना आपको आज का ये व्लॉग कैसा लग रहा है। सो ये देखिए अंदर कुछ इस तरह से है, और मैंने मेयोनीज़ और टमाटो केचप के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए, ये आप लोग देख लीजिए, और बहुत यम्मी है गाइस, मैं आप लोग को कैसे बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस। और मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने बाहर से पैकेट मंगाया है, ऐसा लग रहा है मैंने घर पर ही बनाया है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही है। आपको पता ही है, पूरा रेडी टू ईट था, बिल्कुल रेडी था, बस मुझे इसे मैंने फ्राई किया है घर पे, और बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर मंगवाइएगा और घर पे ही फ्राई करके खाना। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।